हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पुरानी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें डायरेक्ट सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। अब इस वाली कॉन्सेप्ट्स में आपको टाइप तो कंप्लीट हो गए थे, बस एक बचा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर बताना हो तो बताना, वैसे कोई मूड नहीं है ऐसा बताने का। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो जानते हो, 1 2 3 यही सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल थे जिसकी में कोई वेरिएबल हो ना। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कांस्टेंट टर्म लिख दूँ, कांस्टेंट टर्म लिख दूँ और यहाँ वेरिएबल लिख दूँ, तो जो भी बनाया जा रहा है वो इन दोनों की इक्वेशन से ही तो बन रहा है। जो भी बनाया जा रहा है वो क्या इन दोनों की इक्वेशन से ही तो बन रहा है। मतलब कुछ कांस्टेंट रहा होगा, कुछ वेरिएबल रहा होगा और दोनों को मिक्स करके एक लड्डू तैयार किया गया जिसको क्या बनाया गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, और जो पॉलिनोमियल बना वही क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, पहला अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखो लीनियर इक्वेशन का, तो ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है क्या कि नहीं। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 2x + 5। अब मैंने कहा कांस्टेंट b क्या है, b है 5, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5। मैंने कहा a क्या है, a है 2, तो a की जगह पे क्या आ गया 2, तो b है 5 और a है 2। ये क्या थी, एक लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी। अब देखो इसमें भी कांस्टेंट आ रहा और वेरिएबल आ रहा। कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या बनाया गया, पॉलिनोमियल बनाया था। और कौन सी इक्वेशन बनी, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बनेगी। फिर क्वाड्रेटिक पाएंगे, क्वाड्रेटिक भी कांस्टेंट और वेरिएबल से मिक्स होकर ही बनेगी। अगर हमें क्यूबिक खींचनी तो वो भी कांस्टेंट और पॉलिनोमियल इससे वेरिएबल से ही बनेगी। और अगर बाई क्वाड्रेटिक बनाएं तो भी वो कांस्टेंट और वेरिएबल से ही मिक्स होकर बनेगी। तो हर इक्वेशन ऐसे ही बनेगी। अब देखो जरा, अगर इसको स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। अब क्वाड्रेटिक देखो, अगर क्वाड्रेटिक का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो ax² + bx + c होगा कि नहीं होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। अगर है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग x² + 4x + 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन जो थी वो ये है कि नहीं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन उन लोगों ने तैयार की, वो क्या है, ax² + bx + c। अब उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा और तुमसे पूछे फाइंड a क्या है, b क्या है और c क्या है, इन सब की वैल्यूज़ पूछे, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन कराओगे तो c = क्या हो गया 6, तो c = क्या हो जाएगा 6। b x की जगह पे x है, b क्या है 4, b की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a क्या है, x² तो है ही, यहाँ पे 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, कुछ नहीं है तो a की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो ऐसे कंपैरिजन करा के हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक सारी इक्वेशनों के वेरिएबल्स और उनसे रिलेटेड वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, ax³ + bx² + cx + d। ये क्या बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x³, सपोज दैट एग्जांपल 2x² + 3x + 8। तो अगर हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी हो कि a = क्या, b = क्या, c = क्या और d = क्या, चारों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो d की वैल्यू क्या है 8 है, तो d की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। x c की जगह पे क्या है 3 है, तो c की जगह पे 3 लिख दो। b की जगह पे क्या है 2 है, तो b की जगह पे 2 लिख दो। x³ a की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू क्या है 4 है। तो ऐसे हम लोग ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका फिर आगे बढ़े।
बाई क्वाड्रेटिक के लिए देख लो, बाई क्वाड्रेटिक के लिए ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस का ई, ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और मुझे निकालना है ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू बताओ और ई की वैल्यू बताओ। और इक्वेशन आपके पास 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस का 9x प्लस का 11, ये है। तो देखो कंपैरिजन कराओ, x की पावर 4 x की पावर 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ए की जगह क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। x क्यूब 3 की वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या आ गई 3, एक्स स्क्वायर 2 क्या है c, तो 2 c की जगह क्या आ गया 2 आ गया। डी एक्स तो 9 क्या है d, तो d की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। e की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। तो ये यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी इक्वेशन दी जाए और ए बी सी डी ऐसी कुछ वैल्यूज़ पूछी है तो उस इक्वेशन को कंपैरिजन करा के हम लोग ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से है। फाइंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है। इसमें सब में बताना है आपको कि डिग्री कितनी है। तो डिग्री हमने बताया था क्या होता है, डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स क्या, डिग्री मीन्स क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर तुमको क्या दिख रही 5, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें देखो इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री क्या दे रही 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। इसमें कोई डिग्री दिख रही नहीं दिख रही, तो इसकी डिग्री क्या होगी 0। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अब बन गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आगे बढ़ जाए। अब ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनके आंसर ज़रा बताओ डिग्री होता नहीं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 हो जाएगा इसका। इसकी कितनी है 2, ये तो 2 ही है, और इसकी 0। तो चारों के आंसर निकल के आ गए। इसी को बोलते भी हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। डिटेल में वीडियो देखो, पहले पहला पार्ट देखना, उसका दूसरा पार्ट देखना। अगली वीडियो में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। थैंक यू।